नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस विच इज टू बी टेकन इन लेबोरेटरी। इसमें पहला पॉइंट है, प्रयोगशाला में अनावश्यक किसी भी उपकरण को न छुएं। अर्थात जैसे आप प्रयोगशाला में प्रवेश करें, किसी भी उपकरण को जो किसी भी स्थिति में रखा हुआ है उसको नहीं छूना है। दूसरा पॉइंट है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने से पूर्व जिस प्रयोग को आप करने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझकर अपनी प्रायोगिक पुस्तिका में लिख लें। यानी जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है, तो जब आपको प्रैक्टिकल इशू कराया जाता है तो पहले आप उसको अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह को उसको बुक में से पढ़ लें। उसके पश्चात उसे अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखें। यदि प्रयोग को समझने में कोई परेशानी आ रही है तो आप अपने अध्यापक से पूछ लें। तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, उपकरणों को हमेशा उचित स्थान पर रखना चाहिए। यानी जो एपरेटस है, इक्विपमेंट, उनको एक सही स्थान पर रखना चाहिए। इनका उपयोग करते समय उचित सावधानी बरतें। अर्थात जब इनका उपयोग किया जा रहा है तो ये किसी तरह से टूट न जाए, यानी इनमें कोई किसी तरह का विकृति उत्पन्न हो जाए, ये टूट नहीं जाए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए उपकरण को हमेशा उचित सावधानी से उपयोग में लाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयोग पूर्ण करने के पश्चात सभी उपकरण यथास्थान सावधानी पूर्वक रख देंगे। यानी पहले आपको प्रैक्टिकल इशू होगा, प्रैक्टिकल इशू होने के बाद संबंधित उपकरण इशू होंगे। तो आपको उपकरण इशू उस समय आप उपकरण को लेकर प्रयोग पूर्ण करने के पश्चात वापस उपकरणों को यथास्थान सावधानी पूर्वक रख दें। इसके बाद है, प्रयोग करने से पूर्व सभी उपकरण को जांच लें कि उपकरण ठीक स्थिति में है या नहीं। जब आपको उपकरण इशू किए जाते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो आप उसमें देख लें कोई उपकरण टूट फूट तो नहीं हो रही है, या किसी उपकरण में कोई किसी आपको संदेह होता है कि ये उपकरण खराब है या सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो अपने अध्यापक को सूचित करें, तो आपको दूसरा उपकरण उपलब्ध करवा देंगे। नेक्स्ट है, उपकरण का चयन करते समय उनकी परत तथा एक्यूरेसी का ध्यान रखें। जब किसी आप उपकरण का चयन कर रहे हो तो उनकी परत, रेंज तथा एक्यूरेसी का ध्यान रखें। एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। परत यानी आप जितनी लंबाई का या जितनी चौड़ाई का मापन करना चाह रहे हैं, उसी परत में, उसी रेंज में वो उपकरण काम करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट है, मेज पर उपकरण को इस तरह रखा जाना चाहिए कि प्रेक्षक उपकरण तक आसानी से पहुंच सके। जिस उपकरण से अधिक प्रेक्षण लेने हो उसे अपने समीप रखें। मेज पर उपकरण रखा जाए, इक्विपमेंट रखा जाए, तो वो इस तरह से रखा जाना चाहिए कि प्रेक्षक यानी प्रैक्टिकल करने वाला विद्यार्थी उपकरण तक आसानी से पहुंच सके। जिस उपकरण से अधिक प्रेक्षण लेने हो उसे अपने समीप रखें। नेक्स्ट है, पृष्ठ पर सबसे ऊपर की ओर प्रयोग संख्या अंकित करनी चाहिए। पृष्ठ पर से मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल नोटबुक है, उसमें पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर की ओर प्रयोग संख्या अंकित करनी चाहिए। जैसे प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 3।
प्रयोग संख्या अंकित करने के पश्चात ऊपर की ओर ही दिनांक भी अंकित करनी चाहिए। उसमें दिनांक का कॉलम होता है, तो आप जब प्रयोग संख्या लिखें, प्रयोग संख्या लिखने के साथ ही उसमें दाईं या बाईं ओर जहाँ भी दिनांक का आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ पर संबंधित दिनांक अंकित करें। दाहिनी ओर यानी प्रथम पृष्ठ पर दाहिनी ओर प्रथम पंक्ति में उद्देश्य लिखना चाहिए। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट, एम स्पष्ट तथा संक्षिप्त होना चाहिए। दाहिनी ओर प्रथम पंक्ति में उद्देश्य लिखना चाहिए। उद्देश्य का मतलब है कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल में क्या करना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास एवं त्रिज्या ज्ञात करना, यानी हम स्क्रू गेज की सहायता से का उपयोग करते हुए हम कोई भी जो तार में दिया गया है पहले उसका व्यास ज्ञात करेंगे, व्यास ज्ञात करके उसको 2 से डिवाइड करके उससे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हमें उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए। तत्पश्चात प्रयोग में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखने चाहिए। जो जो उपकरण प्रयोग में काम आ रहे हैं, जो स्टॉप वॉच है, स्क्रू गेज है या कुछ और उपकरण जो भी उस समय काम में आ रहे हैं, उन सब उपकरणों के नाम उद्देश्य के नीचे अगली पंक्ति में लिखने चाहिए। प्रथम बाएं पृष्ठ में प्रयोग से संबंधित उपकरण का चित्र बनाना चाहिए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द कंसर्न इक्विपमेंट नीट एंड क्लीन। प्रथम बाएं पृष्ठ में हमें प्रयोग में आने वाले उपकरण का चित्र बनाना चाहिए, नामांकित चित्र बनाना चाहिए। उसमें उपकरण के चित्र में हर पार्ट का नाम भी अंकित करना चाहिए। चित्र नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके पश्चात हम लिखते हैं इसमें सिद्धांत। उपकरण के नीचे अगली पंक्ति में लिखते हम सिद्धांत। प्रयोग में आने वाले सिद्धांत सूत्र का उल्लेख करना चाहिए, यानी जो प्रयोग में ला रहे अपन उपकरण और जो हम प्रयोग करना चाह रहे हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है, उसमें कौन कौन सा सूत्र लगेगा, किस किस सूत्र का हम उपयोग उसमें कर सकते हैं, और सब उसमें लिखना पड़ता है। उसके पश्चात है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। प्रयोग में आने वाले उपकरण की परास एवं लघुत्तम माप, लिस्ट काउंट लिखना चाहिए। प्रेक्षणों को सारणी बनाकर क्रमबद्ध लिखना चाहिए। प्रत्येक भौतिक राशि के आगे उसका मात्रा लिखना चाहिए। प्रेक्षण हमेशा आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए, यानी प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन लेंगे प्रयोग में लाने वाले उपकरण की परास। परास का मतलब होता है वो कितना मापन कर सकता है, कितना ज्यादा मापन उसको कर सकते हैं उसकी सहायता से।